मामा या कमलनाथ? मामा। मामा की नैया तो कभी नहीं डूबी। मामा तो नैया पार लगाने वाले हैं। अब की बार हवा ऐसी बदल रही है, जो कांग्रेस बची है मध्य प्रदेश में वो भी जा रही है। वो कमलनाथ जी वापस छिंदवाड़ा से दिल्ली जा रहे हैं। उनके अंदर एक आग लगी हुई है पुरानी, उस आग को इस बार पूरी तरह की से बुझा देंगे। किस तरह की आग लगी है? जो उनकी सरकार चली गई थी, सीखो कमाओ योजना, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सर्जन योजना, कितनी योजना है युवाओं के लिए बताइए आप। पहले 15 महीने में एक ही चीज़ कमलनाथ जी, मामा खजाना खाली कर गए, मामा खजाना खाली कर गए। वही संसाधन, वही रेवेन्यू, वही अधिकारी, कैसे काम चल रहे हैं सब, और नई योजनाएं आ गई। राहुल गांधी का तो स्वागत है मध्य प्रदेश में, वो आए जहाँ आते हैं वहाँ पे कांग्रेस सफाया होती है। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम है भोपाल के अंदर क्या माहौल है जनता का, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम अंकित सप्रे। अंकित जी, क्या लग रहा है आपकी बार चुनाव का माहौल, मामा या कमलनाथ? मामा। मामा क्यों? मामा की योजना जो है सभी, मामा की जो योजना है सभी वर्ग के लिए है। कमलनाथ जी का क्या है? कुछ नहीं है। कह रहे 15 दिन में हम आए तो किसानों का ऋण माफ कर दिया, मामा ने तो कुछ नहीं किया, वादे ही वादे रह गए। आप बताइए किस किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ? जो वादे करे थे उनका कर्ज का जो ब्याज था वो शिवराज जी ने माफ किया। तो आखिरकार जो मामा की नैया डूबती हुई नजर आई, इसलिए लाडली योजना लेके आए, ऐसे कांग्रेस के आरोप लगा रहे हैं। देखो भैया, मामा की नैया तो कभी नहीं डूबी। मामा तो नैया पार लगाने वाले हैं। मामा की लाडली बहनों के लिए अभी से नहीं है, 2006 में लाडली लक्ष्मी योजना, उसके बाद मुख्यमंत्री कन्या निकाय योजना। तो मामा तो नैया पार लगाने वाले व्यक्ति हैं। कह रहे हैं अब की बार तो हवा बदल गई है, कमलनाथ जी आ रहे हैं, मामा जी जा रहे हैं। अब की बार हवा ऐसी बदल रही है, जो कांग्रेस बची है मध्य प्रदेश में वो भी जा रही है। वो कमलनाथ जी वापस छिंदवाड़ा से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। दिल्ली से तो राहुल गांधी इधर मध्य प्रदेश आ रहे हैं, कह रहे हैं अब की बार तो मामा का सफाया कर देंगे। राहुल गांधी का तो स्वागत है मध्य प्रदेश में, वो आए जहाँ आते हैं वहाँ पे कांग्रेस सफाया होती है। हाँ बिल्कुल स्वागत है। 10 बार इतना विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है मामा के ऊपर, बिल्कुल विश्वास है। आखिरकार ऐसा क्या किया मामा ने जो आपको इतना मन भागे? देखो, मामा किसानों की बात कर लो, व्यापारियों की बात कर लो, युवाओं की बात कर लो, माताओं की बात कर लो, बिजली विभाग में ले लो अपना, चाहो तो आप अपना सिंचाई में ले लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लो, किस विषय में, रोजगार। युवाओं को तो कुछ दिया नहीं, सिर्फ धोखा ही दिया युवाओं को। युवाओं के लिए हम बता दें, सीखो कमाओ योजना, युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री सर्जन योजना, कितनी योजना है युवाओं के लिए बताइए आप। सिर्फ विज्ञापन में दिखाई दे रही है, धरातल पे कुछ नहीं है योजना। धरातल में कैसे नहीं है आप बताएं? अभी बीना में मोदी जी आए, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट लेके आए, बीना बेतवा केन नदी परियोजना की स्वीकृति लेके आए। अब तो लगभग मध्य प्रदेश का जो सिंचाई रकबा था दिग्विजय सिंह जी के टाइम में, वो 6 लाख हेक्टेयर का था, अब बढ़ के 47 लाख हेक्टेयर हो गया। उसको और मुख्यमंत्री बढ़ा के 90 लाख हेक्टेयर के आसपास ले जाने वाले हैं। अब आप सिंचाई में बता दो, सिंचाई में कहाँ से पीछे? रोडों की बात करो तो रोड देख लो आप। कह रहे रोडों के लिए तो गड्ढे में सड़क है, सड़क में गड्ढे तो है ही हैं, पर रोडों में है। आपका कैमरामैन है, मुड़ के देख ले, एक भी गड्ढा बता दे यहाँ पे कहीं दिख रहा हो तो। कह रहे ये तो मार्केट है इसलिए सड़क सही है, बाहर निकलते ही गाड़ियों में धस साथ ग्रामीण क्षेत्र घूम लो, हम घुमाएंगे। आप जिस रास्ते पे ले जाओगे हम उस रास्ते पे, हमारे बताए हुए रास्ते पे नहीं, जिस रास्ते पे आप ले जाओ वहाँ चलने तैयार हूँ। गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढा। देखो हम गाँव ग्रामीण क्षेत्र के, हमने वो दिन भी देखे जब खेतों में से रास्ता बनाते थे, वो खेतों में से जल्दी पहुंच जाते थे, वो मेन सड़क से ज़्यादा टाइम लगता था। वो समय भी देख, वो समय भी हमने मतलब कुछ बदलते हुए तस्वीर आई नजर। बिल्कुल आई, इसलिए तो हम मामा की बोल रहे हैं। मामा आने वाले हैं, कमलनाथ जी जाने वाले हैं। कमलनाथ जी तो गए 15 महीने आकर के। बिल्कुल कि मामा जी जाएंगे, कमलनाथ जी आएंगे। भैया देख लेना आप, इस बार मामा ही मामा आएंगे। कमलनाथ जी पहले भी गए, कभी भी नहीं आए, अब फिर जाएंगे। वो तो क्या है, वो तो उनके अंदर एक आग लगी हुई है पुरानी, उस आग को इस बार पूरी तरह की से बुझा देंगे। किस तरह की आग लगी है? जो उनकी सरकार चली गई थी, वही 15 महीने की वही है। पहले 15 महीने में एक ही चीज़ कमलनाथ जी,
मामा खजाना खाली कर गए, मामा खजाना खाली कर गए। वही संसाधन, वही रेवेन्यू, वही अधिकारी, कैसे काम चल रहे हैं सब। और नई योजनाएं आ गई लाडली बहनों पे 1000 से। मामा आए हैं 15 महीने के बाद, भ्रष्टाचार चरम पर है, मामा ने कुछ नहीं किया भ्रष्टाचार के सिवाय। मामा का भ्रष्टाचार बता दो आप। भ्रष्टाचार की बात करें तो कमलनाथ जी के पीए मिगलानी जी, उनके पास पैसों के बैग, कितने बड़े पैसे, कितने ज़्यादा मात्रा में पैसे पकड़ाए थे। भ्रष्टाचार 15 महीने की सरकार में था या 18 साल की सरकार में था, बताओ आप। मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप इसका जवाब दो। भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री का ओएसडी, पर्सनल ओएसडी के पास करोड़ों रुपए जब्त होना, ये भ्रष्टाचार नहीं है क्या? बताएं, जवाब दें कमलनाथ जी कि उनके निज सचिव पे 50 करोड़ रुपए की राशि कहाँ से आई, उसका जवाब दें कमलनाथ जी। तो मामा ने क्या किया फिर, उस पर कोई कार्रवाई की? बिल्कुल हुई, कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है और निश्चित ही दोषी हैं सजा पाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी का माहौल बन रहा है, कह रहे हैं कि हम गठबंधन बना लिया है, महागठबंधन है, 26 पार्टियों का गठबंधन मध्य प्रदेश में उतरेगा तो मामा की हवा खराब हो जाएगी। देखो, मैं आपको बता दूं, इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं, 26 दल उसमें शामिल हैं। सारे के सारे दलों के नेता किसी न किसी आरोप में या तो पैरोल में है या जमानत पे हैं। भोपाल में रैली होने वाली थी, भोपाल में रैली नहीं हुई। कमलनाथ जी ने, मामा से डर गए क्या? पहले आप मेरी बात सुनो। कमलनाथ जी ने इसलिए रैली नहीं करवाई कि उनके जो सनातनी धर्म के विरोध में जो उनके गठबंधन के नेताओं के बयान थे, कमलनाथ जी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि इसकी आग हमारे मध्य प्रदेश में भी फैल जाए, तो वो बचा लिया उन्होंने इस चीज़ में कि वो गठबंधन की रैली अगर होगी तो कांग्रेस को अगर 20-25 सीटें मिल भी रही होंगी तो वो सीटें भी नहीं मिलेंगी, वो भी नहीं मिलेंगी। आपने स्टालिन का नाम सुना होगा, सनातन का विरोध कर रहा है कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए। तो आखिरकार ये गठबंधन है, ये गठबंधन की एक जैसी बात क्यों निकल के आती है? देखो, ये गठबंधन की बात, ये गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। कैसे भी करके मोदी जी को रोको, इस देश की तरक्की को, डेवलपमेंट को, देश की साख को रोको। पूरे के पूरे सारे के सारे गठबंधन वाले, मैंने बताया है आपको, कहीं ना कहीं या तो पैरोल पे है या किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। गठबंधन तो कह रहा है, बार बार कह रहा है, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी क्यों हटाओ? मोदी को इसलिए हटाओ कि मोदी जी गरीबों के लिए पक्के आवास दे रहे हैं, इसलिए हटाओ। मोदी जी गरीबों का इलाज आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री में करा रहे हैं, इसलिए हटाओ। मोदी जी को किस लिए हटाओ, बताओ आप। कह रहे हैं मोदी ने देश बेच दिया, बेरोजगारी कर दी, महंगाई कर दी, अब तो मोदी का सफाया हो जाना चाहिए, कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बताइए, आपका भोपाल शहर बेच दिया कि दिल्ली शहर बेच दिया कि कलकत्ता बेच दिया? कौन सा शहर मोदी जी ने बेच दिया? कहाँ का देश का मोदी जी ने? बल्कि आज हम विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं जो हमारी सेना के काम में आएगा। वहाँ से विदिन 30 मिनट में हम चीन बॉर्डर पे पहुँच जाएंगे। आप बताओ, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर देश का मजबूत हुआ है कि नहीं हुआ? बताइए आप। तो हाँ, अब तो कांग्रेस तो आरोप लगाती रहती है कि जब चीन आंख दिखाता है मोदी जी आंखें झुका लेते हैं। बताइए, किस मौके पे मोदी जी ने आंखें झुका ली? कब मोदी जी पीछे हट गए? सर्जिकल स्ट्राइक किसके टाइम का? मोदी जी के टाइम का। ये तो सीना चौड़ा करके उस देश में घुस के मार के आने वाली बात है। मोदी जी कहाँ से आंखें चुरा ली? मोदी जी तो सीना तान के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उनके हौसले से जवान खड़े हुए हैं। आप बताइए कहाँ से? G20 हुई, उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि G20 होने से पहले राहुल गांधी देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके देश की बुराइयां करने लग रहे थे। G20 हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय है। आज हमारे देश की जो संस्कृति है, सभ्यता है, सारे विदेशी देश जो G20 देशों के सदस्य थे उन्होंने अपनाया, तारीफ करके गए। अगला G20 जिस शायद ब्राज़ील में होना है, ब्राज़ील वाले तो ये तक कह के गए कि हम मोदी जी की बराबरी नहीं कर पाएंगे। आप बताइए, हमारे G20 के लिए हम हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारे सारे देशवासियों की तरफ से उनको बधाई देते हैं। बधाई। G20 से मिला क्या? कह रहे G20 से मिला तो कुछ नहीं, 800-900 हज़ार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। देखिए, G20 के परिणाम आने वाले समय में हमारे देश के लिए सुखद होंगे। G20 में हमारे देश के जो भी प्रधानमंत्री ने जो भी
इंटरनेशनल मुद्दे रखे थे उनको सबको पारित हुए। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे सभी देशों ने डिनाई करा हो, सभी देशों ने अपनी उसमें भागीदारी सहमति जताई। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल है, कुछ दिन में चुनाव हो जाएगा, मामा या कमलनाथ? ऐसे मेरा सोचना है कि परिवर्तन ज़रूरी है, और सत्ता हो या चाहे कोई और दूसरा भी चीज़ हो, और ख़ासकर सत्ता के लिए परिवर्तन ज़रूरी है। जैसा कि सबको पता है कि मामा यहाँ पे 2-3 टर्म से हैं, तो परिवर्तन होने से नई नई चीज़ें आती है। जो मामा काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होने से एक चेंज आना चाहिए। चेंज आने से हो सकता है दूसरी पार्टियाँ कुछ अलग चीज़ लेकर के आए। तो 15 महीने के लिए कमलनाथ जी आए तो क्या कुछ परिवर्तन देगा? अब जो सत्ता से बहुत दिनों से बाहर थे, करीब 10-12 साल से बाहर थे, और उनको सत्ता मिली थी, लेकिन जिस कारण से सत्ता उनकी चली गई है तो सब लोग जानते ही हैं। कुछ विधायक टूट करके चले गए थे। तो खैर उस चीज़ को तो लोकतंत्र में हमारा सोचना है कि अगर ऐसे करने वाले नेता को सज़ा देना ज़रूरी होता है। जनता जब चुन के भेजती है, हज़ारों की संख्या में वोट पाते हैं, और उसके बाद में पार्टी के सिंबल पे जीत करके वो अपनी पार्टी बदल लेते हैं और दूसरे को समर्थन दे करके दूसरों को सरकार बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को तो खैर सज़ा देना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बात है, मेरा सोचना है कि लोकतंत्र में परिवर्तन ज़रूरी है, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे वो MP हो। लगातार कंटिन्यू किसी को रहने से क्या है कि प्रधानमंत्री भी बदल देना चाहिए। बदल देना चाहिए, मतलब हम अपनी सोच बता रहे हैं कि परिवर्तन ज़रूरी है। 10 साल उनको भी हुआ, होने ही वाला है। अगला कोई नया कुछ आए, नया कुछ करे, वो नहीं करे तो उसको हटा करके, क्योंकि जनता के पास यही तो एक ताकत होती है। बदलते रहो और चेक करते रहो। हाँ, चेक करते रहो। राजस्थान में वैसा होता है, और हिमाचल प्रदेश में वैसा। काम कौन करेगा? चेक करने ही करने में निकल जाएगा पूरा टाइम। नहीं, काम वो काम उन्हीं लोगों को करना है। उनको झटका नहीं देंगे, उनको आप सीख नहीं देंगे कि भैया काम नहीं करोगे तो तुमको हम हटा सकते हैं, ये शक्ति हमारे अंदर है, हम जनता हैं। जनता को डर दिखाना चाहिए कि आप नेता बन गए हैं तो काम कर लो, नहीं तो हम विदाई भी करा देंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमारा सोचिए।